नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। बाजार में आज अच्छी तेजी है, रिकॉर्ड स्तरों पर बाजार इस वक्त ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों में अच्छी बढ़त बनी हुई है। निफ्टी पर नजर डालें तो यहां पर 9681 का लेवल फिलहाल देखने को मिला, लगभग 45 अंकों की मजबूती है। वहीं सेंसेक्स में भी ½ % तक की तेजी देखने को मिल रही है, 170 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा है। वहीं मिड कैप्स की बात करें तो यहां पर भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। ½ % की बढ़त मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप दोनों में ही देखने को मिल रही है। मिड कैप के वो शेयर्स जहां पर आज एक्शन है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। मिड कैप में आज देखा जाए तो तमाम आईटी स्टॉक्स में तेजी है। इनफैक्ट आज बैंक और साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज यहां पर भी अच्छी बढ़त देखने को मिली। रिलायंस कम्युनिकेशन फोकस में ही बना हुआ है, न्यूज फ्लो के चलते भी यहां पर 4 से 4.5% की तेजी देखने को मिल रही है। पेज इंडस्ट्रीज एक और मिड कैप काउंटर है जहां पर 4% की तेजी। इनफैक्ट पूरा एडीएजी ग्रुप जो है आज स्ट्रॉन्ग लग रहा है। रिलायंस इंफ्रा 3% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। एबी नूवो यहां पर भी 2.5% तक की तेजी है। लेकिन मिड कैप के कुछ गिरने वालों की अगर बात करें तो ऑयल एंड गैस में थोड़ा प्रेशर आते हुए दिख रहा है। इस वक्त एचपीसीएल ऑलमोस्ट 3% नीचे है। इसके अलावा गोदरेज इंडस्ट्रीज, इमामी यहां पर 1.5% तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। जी, सवाल पूछने का तरीका हम आपको बता देते हैं। आप फेसबुक और टोल फ्री नंबर के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इसके जरिए आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ एके प्रभाकर जुड़ चुके हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से मोहन ने हमें मैसेज किया है। मोहन नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो जी सर, मेरे पास बेल के 450 शेयर है। ओके। और 170 के भाव में लिए। 171 के भाव पे लिए। काफी नुकसान हो रहा है आपको यहाँ पर। कब तक होल्ड कर सकते हैं आप? 3 महीने। 3 महीने और होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। मिस्टर प्रभाकर, हाय, गुड आफ्टरनून। इनका सवाल भेल पर है। इन्होंने 171 के भाव पर लिया था और 3 महीने और होल्ड कर सकते हैं। नुकसान हो रहा है इनको, क्या राय देंगे आप? Good afternoon. I think BHEL is slightly in the downtrend. We have seen. Afternoon. I think BHEL is slightly in the downtrend. We have seen the stock correct recently from 180 around levels. It has made a low of 133. So and even business for BHEL is not picking up with people turning into solar and wind energy where the cost is coming down. So the order book is not increasing. So they have a structural problem, and technically also there is a problem in the company. But no, for me, now I think the stock, the worst is near. So we will have a stop loss at 132. Till that doesn't breach, I think some upside is possible. But use the rally only to exit. Don't add any positions here. कोई भी तेजी आती है तो बीएचईएल से एग्जिट कर लीजिए। फर्दर इसमें खरीदारी करने की सलाह एक्सपर्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार कमजोरी और अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। फिलहाल 138 का स्तर देखने को मिला है। फोन लाइन पर अब हमारे साथ अश्विनी है बेंगलुरु से। अश्विनी, गुड आफ्टरनून। बताइए कौन सा शेयर लिया है आपने? मेरे पास जेके बैंक 50 शेयर है 60 रुपीज के रेट में। जेएनके बैंक, ठीक है। हाँ, अभी तो मैं प्रॉफिट में हूँ और मैं होल्ड भी कर सकता हूँ। तो कैन वी एक्सपेक्ट टू सी लाइक अबो 100 लेवल और 110 लेवल ऑन दिस स्टॉक? कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं वैसे आप इस स्टॉक को? 1 ईयर से ज्यादा टाइम हो गया। चलिए, आपने 1 साल इसको होल्ड किया, उसके गेन्स भी आपको मिले हैं। 60 रुपए पे खरीदा था, 95 रुपए पर ये पहुंचा है। हालांकि आज कुछ एक्शन इसमें है नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैट है काउंटर। मिस्टर प्रभाकर, क्या सजेस्ट करेंगे? 100 रुपए से ऊपर के भाव का इंतजार करना चाहिए या फिर इस मुनाफे के साथ एग्जिट ले लेनी चाहिए जेएनके बैंक में? Yeah, he has bought it at a very good level, where the bank has corrected almost from 192 and it has made a bottom, and near the bottom he has bought it and he is sitting in good profit, and I think he can get the targets which he is asking for. Now this month alone it has rallied 16% and it has crossed the previous high, which is 92.20. So I think more upside should be on cards. So your target can reach in the next 2-3 months. So hold on to it. तो होल्ड करने की राय होगी। पिछले 1 महीने में अच्छी रैली भी देखने को मिल चुकी है। 16% ये स्टॉक चल चुका है और बने रहने की राय होगी। आगे आपको और भी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अगले कॉल हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं कल्पेश, नमस्कार। हेलो जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? फिनोलेक्स केबल 300 दे रहे 60 रुपए के भाव से। ओके।
फिनोलेक्स 4-5 साल केबल्स से आपने कर लिए रहा थे 60 रुपए के भाव पे लिया था आपने? हाँ, 4-5 साल पहले लिया और Okay, अभी 572 आई। काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको। ये कब लिया था आपने ये स्टॉक? 5 साल हो गए था। 5 साल हो गए और क्लियरली आपको काफी अच्छा गेन हो रहा है। 60 रुपए पर लिया था, 480 पहुंच चुका है ये स्टॉक। पहले तो बधाई हो आपको। और क्या जानना चाह रहे हैं स्टॉक में आप? अभी इसमें होल्ड करो या निकल जाओ इसमें? जी मिस्टर प्रभाकर, काफी अच्छा गेन हो रहा है इनको। फिनोलेक्स केबल में इन्होंने 5 साल पहले इसमें पोजीशन बनाई थी 60 रुपए पर और शानदार मुनाफा हो रहा है। 480 तक ये स्टॉक चल चुका है। क्या राय होगी आपको, एग्जिट कर लें अब इस स्टॉक से या और अच्छी रैली इस स्टॉक में आगे देखने को मिल सकती है? The stock, he has got it at a very good level, and maybe a 10-20% correction also it will not matter to him. Now, and the stock has performed well, but at these levels there can be some correction. Maybe book 50% and lower level you can take the stock. The long-term uptrend is still intact, but a short-term, maybe 3-4 months of correction is possible. And with GST likely to be rolled out on 1st of July, it will have impact on few stocks, and Finolex Cable is one stock where there will be an impact. So there will be a short-term correction. Use 50% only you can exit. No, that will be a better option, because again at lower level, if it comes to 400 or 380, you can buy it back if it comes. No, I don't think that kind of correction is likely to happen. 8 to 10% correction anytime in bull market is a possibility. राइट, यानी जो स्ट्रॉन्ग मुनाफा आपने कमाया है इसलिए उसका 50% वो कम से कम आप बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जीएसटी आने के बाद थोड़ा सा इम्पैक्ट दिख सकता है। हालांकि इस स्टॉक के अगर 52 हफ्तों के ऊपरी स्तर की बात करें तो ये स्टॉक 571 के लेवल्स तक भी गया है। तो फिलहाल यहाँ पर पार्शली पोजीशन को बुक करिए और पार्शली होल्ड करिए। फोन लाइन पर हमारे साथ राकेश है अहमदाबाद से अपने सवाल पूछने के लिए। राकेश जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है? नमस्कार, आई हैव परचेस्ड 500 shares of LDLV. Okay. At the rate of 205. I want to exit this from the stock, and I want to switch over to ICICI Prudential or PNB Housing. So is it worth or should I hold it? All right. तो यहाँ पर Edelweiss यहाँ पर 205 की इनकी खरीद है, 200 रुपए पर ये आया है और 1.5% की तेजी आज इंट्राडे में। लेकिन यहाँ पर मिस्टर प्रभाकर का क्वेश्चन ये है कि इन स्तरों से अगर ये एग्जिट करते हैं तो क्या आईसीआईसीआई प्रू लाइफ और साथ ही पीएनबी हाउसिंग इनमें स्विच करना बेहतर रहेगा? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? See, Edelweiss now only after 8 years it has started to perform. This level has been crossed after 8 years. 8 years is one important cycle. Now, and most of the broking companies have started to do well because they have diversified into different kind of NBFC. So they are doing very good. Previously we have recommended Motilal Oswal and Edelweiss, and these stocks are likely to continue to do well. And the alternative which you are asking is PNB Housing. That is also into NBFC and financing, and insurance company ICICI. No, all three are good. I don't know, if you want to diversify, book 50%. Diversify your risk, but this also will perform. And PNB Housing and ICICI Prudential also is going to be very good stock for next 2-3 years. So I cannot distinguish between both. But Edelweiss, because the breakout is after 8 years, the up move will be very strong. जी, तो तीनों ही एनबीएफसी स्पेस में तीनों ही कंपनियां अच्छी, तीनों ही विकल्प अच्छे हैं। अगर आप एडलवाइज भी होल्ड करते हैं तो अच्छा मुनाफा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। खैर, एक बार नजर डाल देते हैं आईटी स्पेस पर। अभी कुछ देर पहले नैस्कॉम ने गाइडेंस भी जारी की थी और उसके बाद देखिए विशाल सिक्का की तरफ से बयान आ रहा है। उनका कहना है कि H1B वीजा पर निर्भरता नहीं है, नई टेक्नोलॉजी से कारोबार बढ़ाएंगे। भारतीय आईटी कंपनी यूएस में काफी वैल्यूएबल है और ज्यादातर कंपनियां ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही हैं। तो इस तरह की कुछ बयान आते हुए विशाल सिक्का की तरफ से। और इंफोसिस का काउंटर भी देखिए पल्लवी, सुबह से ही तेजी देखने को मिल रही है जब से गाइडेंस की खबर आ रही है। आज मीटिंग होने वाली थी, उसके पहले से ही स्टॉक में काफी अच्छी तेजी है और इस वक्त भी 1% की मजबूती, 1 से 1.5% की मजबूती। इनफैक्ट पूरा आईटी पैक ही आज स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट न सिर्फ इंफोसिस, माइंडट्री, एचसीएल टेक, यानी कि तमाम जो मिड कैप आईटी से लेकर दिग्गज आईटी, वहां पर आज मूवमेंट जरूर दिख रहा है। हालांकि आज टीसीएस एकदम फ्लैट है। इनफैक्ट मिस्टर प्रभाकर, आपके
आपकी हम राय चाहेंगे। विशाल सिक्का ने तो अपने बयान दिए हैं और नैस्कॉम की तरफ से भी जो 7 से 8% की गाइडेंस जारी हुई है आय को लेकर। अभी फिलहाल IT कंपनीज को लेकर आपका आउटलुक क्या है और इस बयान को भी आप कैसे देखते हैं? See, we have a positive outlook on IT and mainly the mid-cap stocks where they are into digital platform. We are very positive. So Mindtree, Persistent Systems, Cyient, HCL Tech is our top pick, and we continue to remain positive on these stocks. And one more company is Tata Elxsi, which has given very good return in this weak market where IT stocks have not performed. Mid-cap IT will start to perform first, and large cap IT will follow it, and we like even Infosys and TCS at current level. ओके, तो IT सेक्टर में काफी बुलिश। और टाटा एलेक्सी की जो आपने बात की, आज वहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इस वक्त TCS का स्टॉक भी देखिए, और आज कोई ऑर्डर भी मिला आई थिंक पूजा इनको, एयरपोर्ट अथॉरिटी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके बाद शुरुआत से आज मोमेंटम तो, और अभी भी देखिए 30 रुपए तक की तेजी यहाँ पर दिखा रहा है। स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। फेसबुक से अभी हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। तीर्था का मैसेज हमें आया है, तीर्था मजूमदार का। एक और NBFC स्पेस से ही इनका सवाल है। उज्जीवन का शेयर इन्होंने लिया था 1300 शेयर्स लिए थे, 328 के भाव पर लिया था और लगभग उन्हीं की खरीद के आसपास इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मिस्टर प्रभाकर, क्या राय होगी उज्जीवन फाइनेंस में आपकी? See, microfinance is having some problem due to the farm loan waiver, and this problem will continue to be there. So this space will not outperform. Maybe for a very long term tenure it will be very good, but if you want to participate in NBFC, I think Manappuram or Muthoot Finance or where it is equal to the microfinance theme. Otherwise you have to be in the top, Bajaj Finance or Shriram Transport Finance. These are going to do very good, or any housing finance company is in momentum. So those things will do very good, but microfinance maybe next 6 months to 1 year will not perform up to the market expectation. And with farm loan waiver, I think there is a problem, and technically also these stocks are not looking so good. Right. तो यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए थोड़ा सा पेनफुल समय रह सकता है अगले 3 से 6 महीने। इससे बेहतर काउंटर्स हैं जैसे कि बजाज फाइनेंस, मुथूट और मन्नापुरम, वहां पर आप सोच सकते हैं निवेश करने की। फोन लाइन पर अमित हैं पटना से सवाल पूछने के लिए। अमित जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है? चंबल फर्टिलाइजर हमारे पास है जी, 130 रुपए के भाव से, और सिंटेक्स है 230 रुपया के भाव से। और दूसरा स्टॉक कौन सा बताया सर आपने? सिंटेक्स इंडस्ट्री, ठीक है, 30 रुपए के भाव से। हाँ, कितना समय दे सकते हैं दोनों पे? 2 साल। 2 साल, ऑलराइट। लंबी अवधि का सोच रहे हैं। फिलहाल चंबल फर्टिलाइजर में नुकसान हो रहा है, साथ ही सिंटेक्स 30 रुपए की इनकी खरीद है। मिस्टर प्रभाकर, क्या सजेस्ट करेंगे आप? See, fertilizer stocks are looking very good, and Chambal has given a very good return in the recent time, and I think it will continue to rally. Maybe once the monsoon starts to pick up, 150 as a near-term target is possible in the stock. So hold on to Chambal fertilizer. Sintex, whatever you have bought at 30 rupees or whatever is the price, I think you have bought textile. Textile will take time. Plastic will do very good. Sintex plastic, I don't think it is listed. Plastic division will get a better premium, and that is the performing thing where the margins are very high. Textile is a low margin, and they have gone for an aggressive expansion. It will take at least 2-3 years for the company to stabilize and to create another better ROE. So I think you have to shift to plastic companies. Now you have better alternatives like Neel Kamal, Finolex Pipe, Astral Poly also, but Sintex plastic also will do very good. Right. तो यहाँ पर दोनों जो स्टॉक्स आपने चुने उस पर राय दी गई है। एस्ट्रल पॉली भी एक और काउंटर सोच सकते हैं उसके बारे में। 692 का सर आज देखने को मिल रहा है। एस्ट्रल पॉली ऑलमोस्ट 1% की बढ़त के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि अब दर्शकों की भारी मांग पर आपका जो पसंदीदा कॉलर शो है आपका बाजार एक नए समय पर आएगा, 10 से 11 सोमवार से शुक्रवार, यानी अब आधे घंटे के बजाय पूरे 1 घंटे अपने सवाल एक्सपर्ट से पूछ पाएंगे। तो समय नोट कर लें, सोमवार से अब ये 10 से 11 बजे आएगा और पूरा 1 घंटा मिलेगा आपको एक्सपर्ट से अपनी सवालों पर राय लेने के लिए।